हेलो एवरीवन। अब अपन जानेंगे वर्कर ओवरव्यू। वर्कर ओवरव्यू का मतलब है अपन जैसे जो भी ऑर्डर क्रिएट करते हैं उसको अपने जो नीचे अंडर अपने वर्कर काम कर रहे हैं उसमें वर्कर्स को कैसे असाइन करेंगे। तो अभी जो आप इसका मेन मेन्यू खोलेंगे, ये टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पर थ्री पैरेलल लाइंस पे क्लिक करने पर तो आपको अभी कोई भी वर्कर ओवरव्यू का ऑप्शन शो नहीं होगा। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए अपन को पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, तो अपन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन इसके अंदर शॉप सेटिंग के अंदर जाएंगे, शॉप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन वर्कर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। अब अपन को दो ऑप्शन आएंगे, यू हैव वर्कर इन शॉप। अगर आपके पास वर्कर है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ओके। एंड सेकंड वन, जो आपके पास सेपरेट वर्कर है कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, आयरन के लिए, अगर अपने पास कोई सेपरेट वर्कर है तो अपन अगर इस पर क्लिक करते हैं तो अपने पास अलग से ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मैं ये ऑप्शन चूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप ये अलग से भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देन सेव, ओके। देन मैं वापस से पीछे आऊंगा। तो अब मैं अपने थ्री पैरेलल लाइंस पे क्लिक करूंगा तो देखूंगा वर्कर मैनेजमेंट का ऑप्शन इनेबल हो गया, ओके। तो अब इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे अपन को एक ये स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन में अपन को एक ऑप्शन दिखेगा बॉटम के अंदर, न्यू वर्कर ऐड, ओके। इस पे क्लिक करके अपन वर्कर को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक वर्कर ऐड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे इस पे। देन अपन इसको ऐड फ्रॉम कॉन्टेक्ट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ। जैसे मेरे वर्कर का नाम है राजू, ठीक है। वर्कर के नंबर आप देना चाहें तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। देन कंटिन्यू। वर्कर का जेंडर पूछेगा इसमें। वर्कर अपना मेल और फीमेल अपने नीचे अपने मैनेजमेंट में कौन कौन से वर्कर काम कर सकते हैं अपन दोनों को असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसमें राजू के लिए मेल सेलेक्ट कर लूंगा। देन प्राइस, प्राइस अपन को क्या देनी है वर्कर को सेट प्राइस करेंगे अपन वर्कर के लिए। जैसे अपन अभी शर्ट का जो अपन ने प्राइस सेट किया था वो 250 रुपये किया था शर्ट के लिए और पैंट के लिए 300। तो अपने वर्कर को अपन कितना प्राइस पे करेंगे, तो वर्कर को अपन जैसे अपन प्राइस पे करेंगे, मैं उसको एक शर्ट के सिलने के मैं 120 रुपये दूंगा और एक पैंट के सिलने के उसको 300 रुपये दूंगा। तो ये मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। इस तरह से एक राजू की प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। अब जब आप राजू की प्रोफाइल एक बार जब क्रिएट हो जाएगी किसी भी मैम की, तो अपन एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अभी जैसे आपने ये पुराना ऑर्डर है, इसके अंदर अभी अपन को कोई भी वर्कर ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अपन एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ओके। ऑप्शन इनेबल करने के बाद में लेट सपोज मेरी क्लाइंट है अर्जुन। मैं इसके रैंडम नंबर सेव कर लेता हूँ, क्लाइंट का नेम सेव कर लेता हूँ, क्लाइंट एड्रेस जयपुर, क्लाइंट मेल है, एक शर्ट एक पैंट, ओके। एक ही क्वांटिटी में ले लेते हैं अभी। देन नेक्स्ट, देन सेट द रिमाइंड डेट, डिलीवरी डेट 3 की, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये अपन ने को जैसे अपन कोई दूसरी अपन जो टेलर्स यूज करते हैं अलग अलग साइज उसके लिए, ठीक है। देन पैंट के लिए भी अपन सेम करेंगे। देन सेव। शर्ट का अपना स्टिचिंग प्राइस है 250 रुपीज़, पैंट का स्टिचिंग प्राइस है 300 रुपीज़, ओके। दोनों की एक एक क्वांटिटी है। टोटल होता है अपना 550 रुपये। पेमेंट मोड जैसे अगर कोई कैश में, यूपीआई में, ये सेम ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे अपन ने यूज़र को अपना कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करते टाइम अपन ने जैसे किया था। एडवांस अमाउंट कोई देना चाहता है, ठीक है। अभी जैसे इसमें अपन कोई भी एडवांस अमाउंट सबमिट नहीं करा रहे, डायरेक्टली सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका इनवॉइस जनरेट हो गया।
अर्जुन नाम से, अर्जुन जो अपना कस्टमर है उसका। अब अपन वापस आएंगे तो आप देखेंगे अर्जुन के नेम की जो प्रोफाइल है, अर्जुन की जो प्रोफाइल बनी है उसके मैसेज के आगे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे तो अपन को अर्जुन का वर्क असाइन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अर्जुन का वर्क असाइन करने के लिए अपन शर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे शर्ट किसको असाइन करनी है तो वर्कर अनसेलेक्ट, वर्कर को सिलेक्ट करेंगे, राजू अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, राजू की वर्कर पोस्ट आ जाएगी। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वांटिटी 1 देन सेव। ठीक है, अब जो ये शर्ट है वो राजू को असाइन हो गई है काम के लिए। अभी भी अपनी पैंट पेंडिंग है। ठीक है, तो पेंडिंग में 1 शो कर रहा है वर्किंग के लिए राजू। अब अपन चेक कैसे करेंगे कि राजू के पास कोई वर्क असाइन है कि नहीं है, तो अपन जाएंगे वर्कर मैनेजमेंट में, जाएंगे राजू की प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, राजू को अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, ना राजू की अर्निंग हुई है। इसके अंदर पूरा राजू की प्रोफाइल शो करती है, लास्ट पे आउट डिटेल, डेट, अमाउंट, नोट्स। इस अगर अपन 3 पे अपन डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो एडिट मेन्यू, पेमेंट हिस्ट्री एंड डिलीट, अपन इसकी यूजर जो अपनी वर्कर प्रोफाइल है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अपन वर्किंग के ऊपर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो अपन को ये ऑप्शन देगा, दिखाई देगा 1 शर्ट 1 क्वांटिटी, इशू डेट ये इशू डेट 30, ओके, कस्टमर अर्जुन, टोटल अमाउंट 120। अगर ये काम राजू कंप्लीट करता है तो उसको 120 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ओके। कंप्लीट के अंदर अभी कुछ शो नहीं होगा। अपन वापस से अपने ऑप्शंस में आएंगे। अब अपन अपने जो भी अपना पेंडिंग स्टेट से अपन अपने ऑर्डर को कंप्लीट स्टेट में लेके जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपन अर्जुन की प्रोफाइल ओपन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वर्कर स्टेटस पे क्लिक किया। ठीक है, जो अपना वर्किंग है जो 1 है उस पर क्लिक करेंगे। देन मूव टू 1 कंप्लीट। अगर अपन उसकी शर्ट को अगर अपन को कंप्लीट करना है तो अपन शर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपना 1 आ जाएगा। मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वर्किंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे। वर्किंग स्टेटस के बाद में वर्किंग शर्ट में जैसे जो राजू को साइन है, अपन अगर अपनी जैसे ही वर्क वो कंप्लीट करता है, वो जैसे ही अपने पास वो ऑर्डर्स आ जाते हैं देन अपन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मूव टू कंप्लीट में क्लिक करते ही सेव। तो अब ये जो भी वर्क है इसका कंप्लीट स्टेट, पेंडिंग स्टेट से कंप्लीट स्टेटस में आ गया। जैसे अर्जुन की एक शर्ट थी जो कंप्लीट हो चुकी है, ओके। और पेंडिंग स्टेट में अर्जुन का क्या शो कर रहा है, अब पेंडिंग स्टेट में सिर्फ अर्जुन की पैंट शो कर रही है कि उसकी एक पैंट अभी स्टिच होना बाकी है। अब एक बार अपन वर्कर मैनेजमेंट में वापस जाएंगे, वापस से पैरेलल लाइंस पे क्लिक करेंगे। देन अपन वर्कर मैनेजमेंट में जाएंगे, राजू की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब राजू की इसमें टोटल अर्निंग कितनी शो हो रही है, 120 रुपये। ठीक है, क्योंकि राजू ने एक शर्ट कंप्लीट कर दी। अभी उसके पास कोई वर्क नहीं है, उसका ऑलरेडी ये अमाउंट कंप्लीट हो चुका है। अभी अनपेड पे अपन को दिखा रहा है कि 1 शर्ट है जो अर्जुन नाम का कस्टमर है वो कंप्लीट हुआ है, टोटल अमाउंट उसका 120 है। अब इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन को जो अपन उसके जो भी अपना वर्कर है उसको अपन पे आउट करेंगे। पे आउट करने के लिए नीचे अपने पास ऑप्शन दे रखा है पे आउट का। इस पे आउट पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपने पास ऑप्शन आया कि एंटर अमाउंट, कि अपन को उसको कितना पे करना है। कुछ लोग होते हैं कम अमाउंट पे करते हैं उसकी टोटल अर्निंग का, तो अपन जैसे 120 है तो 120 ही रखेंगे टोटल पे आउट। एंड उसको कोई अगर मैसेज है भेजना है तो मैसेज अपन यहाँ पे अपन टाइप करके अलग से भेज सकते हैं। ठीक है, एंड देन सेव। अब जैसे ही अपन ने इसको सेव किया यानी अपन ने अपने वर्कर को पे कर दिया। अपन वापस राजू की प्रोफाइल पे जाएंगे, अब अनपेड में कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, वर्किंग के अंदर अभी उसके पास कुछ नहीं, कंप्लीट के अंदर उसने जो भी अभी अमाउंट है जो भी उसने कमाया उसका टोटल अमाउंट 120। अभी उसकी अपन हिस्ट्री चेक करेंगे, पेमेंट हिस्ट्री क्लिक करेंगे तो 1 नंबर 1 उसका उसकी हिस्ट्री नंबर, अमाउंट नंबर, डेट, नोट, ये उसका जितना भी अमाउंट उसने अर्न किया। ओके, इस तरीके से अपन अपना वर्कर की प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। थैंक यू।